हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता ही है कि रेशियो का चैप्टर चल रहा है, जिसमें पार्ट 9 तक मैं आपको करा चुका हूं। आज आपके लिए पार्ट 10 लेके आया हूं। पार्ट 9 तक में गाय मुर्गा पर आधारित था, उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन था मैं करा दिया था। आज पार्ट 10 में ऐसा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो क्वेश्चन है उसका कि कब दोनों पदों का योगफल समान करेंगे। कब योगफल समान करेंगे। अब सुन के आपको आश्चर्यचकित जैसा लगता होगा, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आप हमारे बाकी सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वीडियो का 1 से 9 तक का लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो कृपया वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक। बीच में छोड़ दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, अब आपका सबसे पहला टॉपिक है कब योगफल समान करेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपका है करा ए तथा बी के पास 2:3 के अनुपात में धन है। यदि 500 रुपया ए ने बी को दे दिया तो इनके भागों का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रारंभ में ए के पास कितना धन था। देखिएगा, समझिएगा, करा है कि ऐसा ये क्वेश्चन है कि इसमें जो धन है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि यदि 500 रुपया ए ने बी को दे दिया, जैसे मान लीजिए कि ए कोई आदमी है और बी दूसरा आदमी है, तो वो क्या कर रहा है कि 500 रुपया ए है जो बी को दे रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ए बी को दे रहा है तो बी के पास क्या हो जाएगा, धन ज़्यादा हो जाएगा और ए के पास कम जाएगा। तो जब ये देने के बाद क्या हो रहा है कि दोनों का अनुपात कितना हो रहा है, 1:2 हो रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि पहले अनुपात 2:3 था, लेकिन जैसे ही ए ने बी को 500 रुपया दिया तो अनुपात क्या हो गया, 1:2 हो गया। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि अनुपात में क्या हो गया, घट रहा है। पहले बेचारा 2 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया। और ये 3 था तो 2 हुआ। इसमें आपका प्रभाव दोनों में पड़ा, लेकिन घटा तो इसको हुआ ना। तो इसलिए कह रहे ए ने 500 बी को दे दिया। तो यह अनुपात तो पूछ रहा है क्वेश्चन की प्रारंभ में ए के पास कितना धन था। देखिए, ए और बी क्या है, 2 गो व्यक्ति है। अब ए के पास अनुपात कितना है, 2:3। ये कब था, प्रारंभ में। कब था, प्रारंभ में। और कह रहा है कि यदि ए 500 रुपये ए ने बी को दे दिया तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, बाद में आइए प्रारंभ में। अब आपको ध्यान से ये देखना होगा कि 500 रुपया ए ने बी को दे दिया। तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि कब योगफल समान करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों का जोड़ ऊपर वाले पद में गुना कर देते हैं। क्या समझे, ये नीचे वाला पद अनुपात का योगफल ऊपर के दोनों पदों में गुना कर देते हैं, और ऊपर वाले का योगफल नीचे दोनों पदों में गुना कर देते हैं। तो देखिएगा, 2 और 3 कितना होगा जी, 5 होगा। तो कितना करेंगे, 5 से गुना करेंगे दोनों में। ये समझ गए। अब देखिए नीचे योगफल कीजिए, 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो इधर भी 3 से गुना करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा गुना क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक पद में किए तो अनुपात का नियम है कि दूसरा पद में भी गुना करते हैं, तब जाके हमारा बराबर होता है।
और पहले ही मैं बता दिया हूँ कि कब दोनों का योगफल समान करेंगे। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला प्रारंभ के दोनों अनुपातों का योगफल बाद के दोनों अनुपातों में गुना कर दिया जाता है और दूसरे का योगफल प्रारंभ में गुना कर दिया जाता है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब देखिए अंतर समान आता है कि नहीं आता है। ये 3 दूना 6 हो गया, अब 5 हो गया, अंतर कितना के हुआ? 1 के। ये हो गया अंतर 1 के। अब इधर देखिए 3 3 9 है, 5 दूना 10 है, यहाँ भी अंतर कितना के हो गया? 1 के हो गया। देखिए दोनों तरफ अंतर क्या हो गया? समान हो गया। तो कह रहा कि प्रारंभ में 1 के पास कितना धन था, तो क्वेश्चन में लिखा तो इसीलिए प्रारंभ में 1 के पास धन बराबर, 1 के पास धन बराबर, देखिएगा कह रहा ए ने बी को कितना दिया था जी? 500 रुपया। ए ने बी को 500 रुपया दिया था और यहाँ दोनों के धनों का अंतर कितना है? 1 है। अब पूछ रहा है कि प्रारंभ में 1 का धन कितना था, तो 1 धन कितना है जी प्रारंभ में? 3 दूना 6, तो बराबर कितना हो गया? 6 पचे 30, मतलब 3000 रुपया हो गया। तो अतः लिख सकते हैं, अतः ए के पास प्रारंभ में धन बराबर 3000 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। देखिएगा एक बार और समझिएगा ध्यान से। कह रहा था कि इसमें ए अपना हिस्सा बी को दे रहा था, तो क्या है कि 1 के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, 1 के पास कम हो जाएंगे। तो इस स्थिति में हमको बनाने के लिए क्या करेंगे? योगफल को समान करेंगे। योगफल को समान करने का मतलब होगा कि ए और बी के अनुपात को जोड़ के बाद वाले अनुपात में गुना कर देंगे और बाद वाले दोनों अनुपात को जोड़ के ए प्रारंभ वाले अनुपात में गुना कर देंगे। इस तरह से अंतर हमारा क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। देखिए अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें क्या होगा कि कब दोनों का अंतर समान करेंगे तो वहाँ स्थिति बदल जाएगा। उसमें क्या करेंगे कि दोनों का अंतर निकाल के गुना करेंगे। तो उसमें जो होगा कि वो वाला क्वेश्चन में कि दोनों बराबर बराबर धन खर्च करेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक को फायदा हो रहा है, एक को घाटा हो रहा है। तो इसलिए जी कि हम क्या किए, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा जी कि ये कैसे अंतर निकला, जो क्योंकि दोनों तरफ अंतर समान है और यहाँ हलचल कितना का हो रहा है? 500 रुपया के। तो पूछा था प्रारंभ में 1 का धन, तो 500 और अंतर कितना के है? 1 के। और निकालना था 1 का धन, तो 1 का धन कितना हो गया? 3 दूना 6, 6 पचे 3000। अगर पूछता बी के या पूछ देता बाद में ए के, तो फिर 5 से गुना कर देते। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करा एक धन राशि को ऋतु और ज्योति के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि ऋतु तथा ज्योति के हिस्से का अनुपात 5:4 है था। जब ऋतु अपने हिस्से से 520 रुपया ज्योति को दे देती है तो उनके हिस्से का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में वह धन राशि क्या थी। देखिएगा जी, बगल में मैरिज हॉल है, शादी हो रहा है, उसी का डीजे बज रहा है, तो थोड़ा है जी कि आवाज़ है जी कि यहाँ पे भी आ जाता है। तो आप लोग है जी क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डीजे पे ही ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना। देखिए हंसते हैं। तो यही कह रहा है कि 2 लड़की है, कौन कौन? ऋतु और ज्योति। अब कह रहा है कि उनको बीच में एक धन राशि था, एक कोई रुपया था, उसको बंटवारा किया गया था। तो कैसे कैसे किया गया? 5:4 में था। लेकिन कह रहा है कि ऋतु अपने हिस्सा से 520 रुपया ज्योति को दे देता है। ऋतु अपने हिस्सा से ज्योति को 520 रुपया दे देता है। बेचारी ऋतु कितना बड़ा है जी कि मतलब दयालु है, जो ज्योति को पैसे दे रही है। अब जब दे देती है तो उनके हिस्से का अनुपात 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है, जबकि पहले कितना था? 5:4 है। तो देखिए सीधा सीधी दिख रहा है कि ऋतु को है कि क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, और ज्योति को
अनुपात बढ़ जाएगा। तो पूछ रहा कि प्रारंभ में वह धन राशि क्या थी। अब इसमें पहले में क्वेश्चन पूछा कि प्रारंभ में ए का हिस्सा क्या था, लेकिन इसमें पूछ रहा कि प्रारंभ में मतलब वो जो धन था, जो पैसा बांटा गया रितु और ज्योति में, वो क्या था। तो देखिए हम पहले की तरह ही काम करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को लिख देंगे। एक हो जाएगी कौन, ऋतु, ऋतु हुआ, ऋतु ना मौसम वाला ना है, ऋतु लड़की के नाम है, और दूसरा है ज्योति। अब देखिए कि प्रारंभ में देखिए दोनों का अनुपात कितना था जी, 5:4 था। पांच अनुपात 4 था। अब बाद में कितना हो गया, 3:5। देखो जी उन्हें बाराती आ गया जी, नहीं सुनाई पड़ रहा है आवाज़, गाना सुनाई रहे ना जी, आए हम बाराती। पहले इन्हें बाराती चलिए ना, उसके बाद चलिएगा उधर। किसी का शादी हो रहा है जी। अब देखिए पहले तरह ही करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का अंतर से गुना करेंगे जी योगफल से। तो 5×4 9, तो जब इसमें 9 से गुना किए तो इसमें भी 9 से गुना करेंगे। रुकिएगा, अब ये बताइए कि इसमें 9 से गुना किए तो इसमें 9 से क्यों गुना किए। हाँ, इसलिए करेंगे कि जब अनुपात होता है तो दोनों पदों में गुना करने से अनुपात का लेवल क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए इसका तो गुना हो गया। अब ये 5 और 3 और 5 कितना हो गया, 8। कितना से गुना होगा, 8 से गुना। नदिया के पार मत चल जाना जी। अब देखिएगा, बहुत पुराना पुराना गाना बजा रहा है जी, लड़का भाग जाएगा जी। 8×5 40 और 9 27। अंतर कितना का हुआ जी, 13 के हुआ। तो इधर देखिए 8 चौके 32 और 9 पचे 45। कितना का अंतर हुआ जी, 13 के अंतर। अब देखिए पूछ रहा है कि प्रारंभ में वह धन राशि क्या थी। तो कह रहा है कि ऋतु अपने हिस्सा से 520 रुपया दे रही है, इसीलिए प्रारंभ में वह धन राशि बराबर, कौन धन राशि बराबर, जो ऋतु और ज्योति के बीच में बंटवारा किया जाना था, वही राशि तो पूछ रहा है। तो देखिए कि ऋतु अपने हिस्सा से ज्योति को कितना रुपया दे रही है, 520 रुपया। तब बटा, देखिए दोनों का अंतर कितना है जी, अनुपात के 13 के। अब पूछ रहा है कि प्रारंभ में वह धन राशि। तो देखिए तो जी ये 8×5 40, आई 8 चौके 32। तो दोनों धन मिलावेंगे ना जी, ज्योति वाला और ऋतु दोनों वाला, तो कितना हो जाएगा जी, 72 होगा जी। लो तुमको नहीं समझ में आता है तो लो करो इसे, हुआ ना 72 जी। लो एक लाइन बढ़ाते हैं, 13 चौके 52, 40 गुने ये कितना हो गया जी, 72 हो गया। अब देखिए 4 दूना 8 और 7 चौके 28, 2880 रुपया। तो लिख सकते हैं अतः प्रारंभ में वह धन राशि बराबर 2880 रुपया। यह आपका आंसर हो गया। क्या करना था, पहला क्वेश्चन की तरह ही था ना जी, उसमें सिर्फ पूछा था एक का हिस्सा सिंगल का, लेकिन इसे पूछ दिया कि जो धन था, वो पैसा था, कैसे कैसे बांट रहा था, कि वो देखिए। तो वही काम किए हैं ना जी, कुछ तो किए नहीं हैं, सेम पोजीशन वही किए हैं। सिर्फ उसने पूछा गया था सिंगल आदमी का, लेकिन इसमें कह रहा है कि वो धन राशि को पूछा गया था कि धन राशि वह क्या थी, वो धन राशि क्या थी। समझ में आ गया ना जी। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 32,000 रुपया को ए तथा बी के बीच में 5:3 के अनुपात में बांटा गया है। ए ने अपने हिस्से से कितना रुपया बी को दे दे कि उनके भागों का अनुपात 3:2
2 हो जाए। देखिएगा इससे पिछले क्वेश्चन में बताया गया था और उससे पहला में कि ए है जो कि अपना धन बी को दे रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि टोटल धन दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए अपने हिस्से से कितना रुपया बी को दे दिया, बी को दे दे। मतलब यही पूछ रहा है जो हर बार क्वेश्चन में आपको दिया रहता था, इस बार क्या कर रहा है कि वो वही चीज़ पूछ रहा है, ठीक ना, वही चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए, तो क्रियाक्रम वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, कुछ तो नया करना नहीं है। देखिएगा कि ए है और बी है। देखिएगा ये प्रारंभ लिखिए या नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5:3 है। कह रहा है कि ए ने अपने हिस्से से कितना हिस्सा बी को दे दिया, तो क्या होता है अनुपात बाद में प्रारंभ में कितना हो जाएगा 3:2। 3:2 हो गया। तो हम लोग पहले की तरह ही काम करेंगे, योगफल को समान करेंगे। तो 5 और 3 8 से गुना करेंगे, तो इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे। अब ये 3 और 2 5, 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। अब देखिएगा जी, बनाइए इसको, कैसे बनेगा। ये 5×5 = 25 और 8 × 3 = 24। अंतर कितना का हो गया जी, 1 के। इधर देखिए 5 × 3 = 15, 8 × 2 = 16। अंतर कितना का हो गया, 1 के हो गया। तो कह रहा है कि ए ने अपने हिस्से से बी को कितना दे दिया, तो लिखिए इसीलिए ए ने बी को दिया धन बराबर। देखिएगा जी, ये टोटल राशि दिया हुआ है जी, कितना 32,000 प्रारंभ में ही, तो 32,000। और देखिए तो ये प्रारंभ में कितना धन हो गया, 5×5 = 25 और 5 × 3 = 15। कितना होगा जी, 25 और 15 40, ठीक ना। अब पूछ रहा है क्या कि ए ने बी को कितना धन दिया, तो देखिए तो अंतरे वाला धन देता है ना जी, क्योंकि पिछले बताए थे कि 500 रुपया देता था, तो अंतरे से ना 500 का तुलना अंतर से करते थे, तो वही निकालना है इस बार। निकालना क्या है कि ए ने बी को कितना धन दे दिया, तो अंतर कितना है 1, तो मतलब धन 1 दे दिया, तब 1 से गुना कर दीजिए। अब देखिए तो 1 0 से 1 0, 4 × 8 = 32, कितना हो गया जी 800 रुपया, बराबर क्या हो गया 800 रुपया। रुकिएगा, समझिएगा। देखिए ये तो यहाँ तक तो समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं, अंतर निकल गया। अब यहाँ पे टोटल धन दिया हुआ था, तो टोटल धन प्रारंभ में था ना जी, तो प्रारंभ के योगफल को क्या किए, जोड़ दिए। ए और बी के धन को, तो 40 आया, और निकालना था कि ए ने बी को कितना दिया, तो 1 दिया अंतर हुआ, तो ये आपका तुलना हो गया, तो कितना 800 रुपया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, करा एक धन राशि को PQR के बीच में 6:19:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि R अपने भाग में से 200 रुपया Q को दे देता है तो उनके धन का अनुपात 3:10:3 हो जाता है। तो वह धन राशि क्या है। देखिए अभी तक लगी मैं आपको से पहले में दो के बीच में धन राशि को बंटवारा करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि अब 3 राशि आ गया, 3 गो आदमी आ गए, उसमें बंटवारा करना है। अब उसमें भी कह रहा है कि ये जो तालमेल है सिर्फ 2 के बीच बैठ रहा है, तीसरा के बीच नहीं ना बैठ रहा है जी। देखिए क्या कह रहा है, R अपने भाग में 200 रुपया Q को दे देता है। देखिए इसमें आधा लाभ बदलाव किस में हो रहा है, R और Q में, जबकि बेचारा P क्या है जी, साइलेंट है। P अपना बराबर में है, न किसी को दे रहा है न किसी से ले रहा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन तो होता कि दोनों का योगफल समान करते थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अल्टर ये होगा कि आप देखिए ये हो गया P अनुपात P, अच्छा PQ, हाँ
पी क्यू अनुपात आर। अब देखिएगा कह रहा है कि पी का अनुपात कितना है जी 6 अनुपात क्यू का 19 और आर का 7, और उसके बाद में अनुपात कितना हो जाता है 3 10। देखिएगा नाच के मत चल जाइएगा जी। अब देखिए इसमें यह चीज़ कह रहा है कि हलचल हो रहा, आर अपने भाग में से 200 रुपया क्यू को दे देता है। जो ये आर है ना जी, वो अपना हिस्सा 200 रुपया किसको दे देता है, क्यू के रूप में दे देता है, क्यू को दे देता है। तो देखिए अंतर हो गया ना। लेकिन जो ये पी है बेचारा क्या है, बिल्कुल साइलेंट है, पी को किसी से न लेना है न किसी से देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या कि आर और क्यू में पैसे का लेन देन हो रहा है, अदला बदली हो रहा है, लेकिन पी क्या है, पी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसके दोनों पदों प्रारंभ और बाद में दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि ये 6 है 3 है, तो इसमें कितना गुना कर देंगे कि इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे, दोनों 3 दूना 6 हो जाएगा। और अनुपात का नियम है कि अगर इसमें गुना किए तो बारी बारी से तीनों में गुना करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, और उसके बाद देखिएगा कि ये दोनों का अंतर समान करेंगे, ये दोनों का अंतर समान करेंगे। क्यों अंतर समान करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों का अंतर से फिर क्या करेंगे, उसको हम गुना करेंगे। देखिएगा तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे जी। जब इसमें 2 से गुना किए तो अनुपात का नियम है कि क्या करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। देखिए तो जी पी का पहले भाग और अब वाला भाग दोनों 6 हो गया जी। अब ये दोनों में अंतर निकालिए, दोनों में अंतर निकालिए, 19 और 20 अंतर कितना हुआ 1 के, और यहाँ कितना का अंतर हुआ 3 दूना 6 7 1 के। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में धन पूछ रहा है, तो इसीलिए जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ धन राशि, तो समझिए प्रारंभ वाला ही पूछ रहा है। अगर पूछता बाद वाला तो वहाँ पे लिख देता बाद वाला, तो इसलिए हम अब लिख सकते हैं, इसीलिए वह धन राशि बराबर, ध्यान से देखिएगा कुछ है जी, एकदम धजिया उड़ा दो। देखिएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आर है क्यू को कितना रुपया दे रहा है 200 रुपया, ये दोनों में अंतर कितना है 1 के, दोनों में अंतर है 1 के। अब पूछ रहा है कि प्रारंभ में वह धन राशि क्या है, तो धन राशि कौन कौन होगा जी 6 9 7, क्या कर देंगे 6 9 7 को क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। अब देखिए 6 अनुपात 19 अनुपात 7 को अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 6 19 और 7, क्या आप देखेंगे उसको क्या कर देंगे। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रारंभ में यही धन था ना जी, यही धन राशि को निकालना था। अब ये 200 बटा 100 क्यों किए, क्योंकि ये आर है जी कि अपने हिस्सा का क्यू को 200 रुपया दे रहा है, तो पहले की तरह अंतर के तुलना अंतर से और जिसको निकालना रहा है उसको गुना, तो पूछ रहा प्रारंभ में धन राशि। तो देखिए तो बुआ 200 गुना, ये देखिए कितना हो जाएगा जी 32 हो जाएगा जी। देखिएगा ये हो गया 9 7 16, 16 6 22 के 2, बाकी हाथ में 1 2 2 1 3, 32 न हुआ जी। अब 32 दूना 64, 6400 रुपया क्या हो गया धनराशि। तो लिख सकते हैं अतः वह धनराशि बराबर, जाके बाजार से कोको कोला लेके आइएगा जी, कितना जी 6400 रुपया जी की टोटल धन हो गया जी। और उन्हें शादी ब्याह में कोको कोला वाला गाना बज रहा है, गर्मी भी है, ठीक ना, तो कोको कोला वाला ही चलेगा। तो समझ गए इसमें क्या करना था कि ये पी को हम बराबर इसलिए किए क्योंकि पी न किसी को ले रहा है न किसी को दे रहा है। ध्यान से देखिएगा जी,
पी किसी को ना ले रहा है ना किसी से दे रहा है, लेकिन क्यू और आर कौची कर रहा है, आपस में लेन देन कर रहा है। तो दो गो रहता था पद, तो हम लोग क्या करते थे कि दोनों को योगफल से अंतर निकालते थे। जब तीन गो रह जाए तो एक को बराबर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से अब 200 रुपया का अंतर था, अंतर यहाँ के 1 रुपया का हुआ, 1 के हुआ टोटल धनराशि। अब यही पूछ देता कि पी का धनराशि, तो क्या करते 6 से गुना कर देते। क्यू का पूछ देता तो 20 से गुना कर देते। इसी तरह से ये क्वेश्चन है। देखें कुछ क्वेश्चन अल्टर हुआ ना जी, सीखने को मिला। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा 700 रुपया की एक धनराशि को 2:3 के अनुपात में वितरित किया जाना था, मतलब बांटा जाना था, परंतु गलती से इन राशियों को इनके बीच 3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो बताएं कि सबसे अधिक किसको लाभ हुआ तथा कितना लाभ हुआ। देखिए कोई धन राशि था, उसको बांटा जाना था 2:3 में, लेकिन जो बांटने वाला था वो गलती से क्या कर दिया, उसको 3:4 में बांट दिया। तो उससे क्या हुआ कि किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सबसे अधिक लाभ तो होबे करेगा, लेकिन सबसे अधिक लाभ किसको होगा और कितना होगा। तो देखिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैसे ही करना बनाना है। ये A/B है, पूरा शादी में श्रृंगार हो रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। ये सही अनुपात था, बांटना का सही अनुपात कौन था जी, 2:3, और उसको गलती से कितना में बांट दिया, गलती से कितना बांट दिया, 3:4 में। क्या किया, 3:4 में। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि सही वाला था 2:3, लेकिन बांटने में कौची किया, गलती कर दिया, 3:4 में बांट दिया। तो हम तो पहले काम वो है ना करेंगे जी, दोनों के योगफल को बराबर करेंगे, गुना करेंगे। 3×2 5, 5 से गुना करेंगे तो इसमें 5 से गुना करेंगे। 4×3 7, इसमें 7 से गुना करेंगे तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों में अंतर जो है, अंतर तो बराबर होगा, अंतर बराबर होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा कि इसको मिलना था 14 और मिल गया कितना जी, 15। ध्यान से देखिएगा इधर, 1 मिनट। इसको मिलना था 14 लेकिन मिल गया 15, तो कौची हुआ जी, एक को लाभ होगा ना जी। 14 रुपये मिल रहा था, मिल गया 15 रुपया, तो अंतर कितना का हो गया, +1 के। ध्यान से देखिएगा। और इसको मिलना था B को 21, लेकिन मिल गया कितना जी, ध्यान से देखिएगा, बाद में उतारिएगा जी, 20। तो कितना का अंतर हो गया जी, बेचारा के -1 के अंतर हो गया। अंतर तो सामान्य हुआ, लेकिन इसमें क्या हो गया कि एक को है जी कि गलती से 1 रुपया बढ़ गया, तो एक को क्या हो गया, 1 रुपया कम गया, मतलब वही हो गया, कम गया। तो अब इसमें क्वेश्चन था कि बताएं कि सबसे अधिक किसको लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ। तो इससे आपका पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक किसको लाभ हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, A को लाभ होगा कि B को लाभ होगा। अरे देखिए ना जी, क्या कर रहा है, इसको मिलना था 14, मिल गया 15, आई बेचारा के मिलना था 21 और मिला 20। तो लाभ किसको हुआ, फायदा में क्या रहा, ई ना रहा जी। ए वाला बड़ी होशियार है। तो एक क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया कि लाभ किसको हुआ, तो ए को हुआ, क्योंकि ये +1 के अंतर है, आई -1 के अंतर है, तो लाभ हुआ किसको, ए को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसीलिए ए को लाभ हुआ, ए को लाभ हुआ। अब कह रहा है कि कितना लाभ हुआ, पूरा ट्रैक्टर वाला टेम्पो वाला कर रहा है जी। लाभ राशि बराबर हो जाएगा आपका, ये तो पहला आपका हो ही गया कि लाभ तो पक्का है कि किसको हुआ,
ए को हुआ, ए को लाभ क्यों हुआ? क्योंकि मिलना था 14, मिल गया 15, बी को मिलना था 21, मिला 20, तो घाटा हुआ। तो लाभ की राशि बराबर, देखिए जी टोटल राशि दिया हुआ है 700, और यहाँ पे कितना हो गया 7 दूनी 14 और 21 कितना हो जाएगा जी 35 में हो जाएगा जी 35। अब कह रहा है कि लाभ की राशि ये है ना अंतरवा हुआ जी, अंतरवा को गुना कर देंगे 1 से, 1 रुपया लाभ हुआ, तो 35 दूना 70, मतलब कितना हो गया 20 रुपया। अगर यह पूछ देता कि सबसे ज़्यादा घाटा किसको हुआ, तो बी को हुआ। अगर पूछता कितना घाटा हुआ, तो -1 ना है जी, तो क्या होता है 20 रुपया का घाटा होता है। लेकिन पूछ रहा है किसको, कि किसको लाभ हुआ, तो आता लिख सकते हैं आपको पूरा में आता ए को सबसे अधिक लाभ हुआ, ए को सबसे अधिक लाभ हुआ, कितना रुपया जी 20 रुपया। यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए इसमें करना क्या था, कुछ नहीं, वही चीज़ था कि बस वो काम तो पहले करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना था कि बेचारा को इसको मिलना था एक को 14 रुपये, लेकिन मिल गया 15 रुपया, बढ़ ना रहा अनुपात में जी, अंतर तो एक का ही है लेकिन +1 में है। और इसको मिलना, देखिए इसको मिलना था 21 रुपया, लेकिन घाट का क्या हो गया 20 रुपया मिला, तो बेचारा को क्या हो गया घाटा होता। लाभ में क्या रहा, लाभ में आपका ए रहा, ए लाभ में रहा। तो जी कि लाभ में तो पाला हो कि क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गया कि ए को तो लाभ हुआ ही, और लाभ की राशि पूछ रहा कितना रुपया लाभ हुआ, तो टोटल राशि था 700 रुपया, टोटल राशि यहाँ कितना हो गया 35, और अंतर हो गया 1, तो +1 से यहाँ पे या +1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो अंतर जी कि आपका लाभ हो गया 20 रुपया। तो देखिए साथियों, इस तरह से आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जो ये टाइप था वो सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूँ। हमारे हिसाब से आपको अब किसी तरह का परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। अब 1 से 2 पार्ट और बनेंगे, कम से कम 2 पार्ट और बनेंगे ये अनुपात का, तो पूरा अनुपात आपका क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। और साथियों आप लोग से क्षमा चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरा स्टूडियो है उसके बगल में मैरिज हॉल है, और वहाँ पे आज शादी का माहौल चल रहा है, लगन चल रहा है, तो वहाँ पे जी कि डीजे का आवाज़ है जी कि बज रहा था, वो हमारे वीडियो में कैच हो चुका है। तो अगर इससे अगर आपको तकलीफ़ हुआ होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन अब वो शादी चल रहा है तो रोक भी नहीं सकते हैं। स्टूडियो बगल में है और मैरिज हॉल भी बगल में है, तो चलिए आप लोग भी शादी में एंजॉय कीजिए और डीजे पर डांस कीजिए और ये वीडियो को पूरा देखिए। तो साथियों, मेरे अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में सेंड करें और कमेंट करें। अगर वीडियो में किसी तरह का परेशानी हो, कि कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। धन्यवाद।